हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। बहुत ही दिनों बाद मिलना हुआ आप सभी का हिंदी के वीडियो में। बहुत ही अधिक व्यस्तता के कारण वीडियो अपलोड कर पाना या बना पाना संभव नहीं था। हमारी टीम इस समय बहुत बिजी थी क्योंकि आप सभी लोगों का एग्ज़ाम था। तो एग्ज़ाम आप लोगों का बहुत अच्छा गया होगा। और जैसा कि आप सभी को पता है 80% क्वेश्चन पूरे एग्ज़ाम में हमारे चैनल से आए थे। सेम टू सेम आए थे। आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो जैसे कॉपी में पढ़ाए गए सेम टू सेम एग्जाम में आ गए। तो जो लोगों ने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा और देखा होगा तो उन्हें सच में लगा होगा कि हाँ कंप्यूटर का फ़ायदा हुआ। हिंदी का तो मैं पूरी गारंटी ले सकता हूँ, जितना पढ़ाया गया था, जितना सिलेबस हम लोगों ने कवर किया था पूरा आया है। एक दो टॉपिक रह गए थे तो उनसे आया, तो उनकी बात अलग है। बाकी जितना पढ़ाया बताया और समझाया गया था उससे तो मैं लिख के 100% गारंटी देता हूँ किसी का कुछ नहीं छूटा होगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में और एक बहुत ही अच्छे टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हम लोग का पर्यायवाची शब्द, जिसको हम लोग इंग्लिश में सिनोनिम्स भी कहते हैं। तो देखिए क्या होता है। ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हों। क्या है? ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो समझिए, जैसे कोई दो शब्द है, ऐसे शब्द प्लूरल फॉर्म में है, एक वचन नहीं बहुवचन। तो ऐसे शब्द समझिए, तो जैसे दो शब्द हैं, ठीक, और जिनके अर्थ आपस में समान है। समान का मतलब बराबर। बराबर अगर कोई इंग्लिश में कहना हो तो इक्वल, समान, ठीक, समानार्थी। ठीक, तो यदि उसे समझना हो तो दो शब्दों के अर्थ समान है, बराबर है, इक्वल है, तो वो दोनों शब्द क्या है? पर्यायवाची शब्द है। क्या है? पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए, ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो ये तो थी नॉर्मल सी जीरो लेवल की परिभाषा। अगर इसे हम हाई लेवल में देखें, दो शब्द हैं, एक शब्द है ए और एक बी, दोनों के अर्थ समान है, तो क्या है? पर्यायवाची शब्द। ये तो जीरो लेवल की परिभाषा, बिल्कुल शून्य से। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा देखें, डीपली में समझना हो तो कैसे समझेंगे? तो चलिए देखते हैं डीपली में कैसे समझेंगे। देखिए, देखिए, ये है बुक की, ये जहाँ टिक, फर्स्ट टिक टू सेकंड टिक, ये है बुक की परिभाषा। चलिए ऐसे देखते हैं। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है कि जो शब्द अर्थ में एक दूसरे शब्द के समान या समानार्थी होता है। इसका मतलब है पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है कि जो शब्द अर्थ में एक दूसरे शब्द के समान या समानार्थी होता है। तो इसका समझिए अर्थ। जैसे सिंपल वे में कहें तो पर्यायवाची का अर्थ ये है कि दो शब्द हैं और उनका अर्थ समान होगा, या तो समानार्थी होंगे या एकदम समान होंगे। ये अब ये तीन लाइन कह क्या रही हैं वो आप इन चार लाइनों में समझिए, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजी वे में। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा चैनल आप लोगों को समझाएगा, वो भी पर्यायवाची शब्द, जो कि आपका 9th-10th का टॉपिक है। खाली लेंगे वीडियो, झझ झझ पढ़ा देंगे आपको। ये मतलब नहीं है कोई आपसे पूछे पर्यायवाची शब्द होता क्या तो आप ना बता पाए। तो देखिए क्या है, इसका मतलब है कि यही उपरोक्त पंक्तियों का, इनका मतलब है कि जब हम किसी शब्द के स्थान पर पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ नहीं बदलता है। ठीक, सीधी चीज़। जैसे कोई पैराग्राफ, लाइन या कुछ भी लिखा है तो उसमें एक शब्द को हमने उठाया, उसकी जगह पे हमने उसका पर्यायवाची डाल दिया, उस शब्द को रिप्लेस कर दिया उसके पर्यायवाची से। रिप्लेस, रिप्लेस मतलब उसको हटा दिया और उसकी जगह पे पर्यायवाची शब्द डाल दिया, तो क्या हुआ? उसका अर्थ चेंज नहीं हुआ। अब यहाँ पे अगर हम जब की जगह तब डाल दें तो इसका अर्थ चेंज हो जाएगा, परंतु जब की जगह इसका पर्यायवाची डाल दें तो चेंज नहीं होगा। जैसे स्थान है, स्थान का पर्यायवाची एक होता है जगह। आप किस जगह रहते हैं, आप किस स्थान पर रहते हैं, बात एक ही है, सुनिएगा गौर से। आप किस जगह रहते हैं, ठीक, फर्स्ट। सेकंड, आप किस स्थान पर रहते हैं, दोनों का मतलब वही है। ठीक, शब्द खाली चेंज हुआ बीच का और मतलब वही है। तो यही चीज़ है। यदि इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से देखें तो ये रहा, देखिए क्या है? राजा को पानी दो। क्या है? राजा को पानी दो। अब इसको राजा को पानी हम लोग यहाँ पर टिक लगा, इसका क्या मतलब? इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे पहले नंबर पे जल से। ठीक, क्या है? राजा को जल दो, वही वाटर। क्या होता है? H2O, हम लोगों का वाटर, वही मतलब, बस हिंदी में अलग है। ठीक, राजा को पानी दो वही मतलब, राजा को जल दो वही मतलब, राजा को नीर दो वही मतलब, राजा को अम्ब दो वही मतलब, राजा को तोड़ दो वही मतलब, राजा को
उदक दो वही मतलब, राजा को वारि दो वही मतलब, राजा को तरंगिणी दो वही मतलब, राजा को जलधर दो समान मतलब, राजा को जलमय दो बराबर मतलब ये है कि इस जगह पे अगर इसके पर्यायवाची शब्द रखेंगे, ठीक, किसी शब्द की जगह उसके पर्यायवाची शब्द रखेंगे तो उस लाइन का, सेंटेंस का, वाक्य का या किसी भी पैराग्राफ पर्टिकुलर किसी भी चीज़ का अर्थ चेंज होने वाला नहीं है। उसका अर्थ वही रहेगा जो पहले था उसके पर्यायवाची से पहले। तो ये एक एग्जाम्पल था, ठीक। तो ये समझ आ गया होगा। तो कहाँ पे थे? पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है कि जो शब्द अर्थ में एक दूसरे शब्द के समान या समानार्थी होते हैं, और इसका भावार्थ है नीचे लिखा है। इसका मतलब है कि जब हम किसी शब्द के स्थान पर पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ नहीं बदलता है। मतलब उसकी जगह पर अगर हम पर्यायवाची शब्द यूज़ कर रहे हैं तो उसका अर्थ चेंज होने वाला नहीं है। मतलब उसका मीन्स, ठीक, जो उसका भावार्थ निकल रहा है या उसका अर्थ निकल रहा है वो चेंज नहीं होगा। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ क्लियर होगा। अब देख लेते हैं छोटे से उसमें परिभाषा। वे शब्द जो एक दूसरे के समान अर्थ दर्शाते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। क्या है? वे शब्द जो एक दूसरे के समान अर्थ दर्शाते हैं। जैसे दो शब्द हैं और वो एक दूसरे के क्या दिखा रहे हैं? समान अर्थ। तो क्या है? तो उसे कहा जाएगा पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। ये पर्यायवाची शब्द का इंट्रोडक्शन था शॉर्ट वे में। आप लोगों को परिभाषा सब कुछ, एग्जाम्पल सब कुछ समझ आए होंगे। एक देख लेते हैं छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे। फिर नए वीडियो में हम लोग कई सारे पर्यायवाचियों के साथ मिलेंगे। तो देखिए, जल, राजा को पानी दो वाला एग्जाम्पल से हम लोगों ने जल ही लिया। ठीक, जल का क्या होगा? पानी, नीर भी हो सकता, आम्बू भी हो सकता, तोय भी हो सकता, उदक भी हो सकता, वारी भी हो सकता, तरंगिणी, वारी, जलधर, जलमय आदि। ये वारी 2 बार हो गया, उसका कोई वो नहीं। अगर जैसे इसकी जगह चेंज करना हो तो भी चेंज आप लोग कर सकते हैं। बहुत सारे इस वीडियो में जल के खाली 10 लिए गए हैं, केवल 10 पर्यायवाची। और ऐसे ही आपको करीब 200 से 250 शब्द बताए जाएंगे। जैसे जल बताया गया है, इन सबको 200 से 250 नहीं, ये तो हजारों में पहुंचेंगे। जब एक के 10 हैं, ठीक, एक जल के कितने हैं? 10। तो छोटी सी कैलकुलेशन देख लेते हैं। जैसे मान लिए हम लोगों ने देखे 200 और 10 नहीं, मान लीजिए हम लोगों ने देखे सबके 5, 5 दूनी 10। तो ये तो हजारों में पहुंचेंगे जब हम 5 के, और 5 होने नहीं दूंगा मैं, सब में 10, 12, 15, 20 ऐसे पहुंचेंगे। तो ये सब तो हजारों देखने पर है। बच्ची आप लोगों को 1000 याद करने और करीब 200 से 250 हम लोगों को देखने हैं। तो जल के देख लीजिए एक बार फिर से। पानी, नीर, अम्बु, तोय, उदक, वारी, तरंगिणी, वारी, जलधर, जलमय आदि, ये जल के पर्यायवाची हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसे बहुत सारे शब्दों के पर्यायवाची देखेंगे। तो ये था हम लोग का आज का न्यू टॉपिक स्टार्ट, पर्यायवाची शब्द। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।